Hello friends, I am Anil. Today we are going to discuss a new topic in current affairs which is related to environment. That is Environment Performance Index EPI 2020. This is the global matrix for the environment ranking countries' performance on sustainability development. The Environment EPI 2020 we divided into section wise and we will see first what is the Environment Performance Index EPI 2020 actually है क्या. Then we will see India in the EPI 2020. India का ranking क्या है EPI 2020 में. Then we will see India's neighbor in EPI. India का पड़ोसी कंट्री का क्या सिचुएशन है EPI 2020 में. But we proceed this section wise explanation. First we need to know that because today is the World Environment Day और this index released on the occasion of World Environment Day यानी विश्व पर्यावरण दिवस. तो थोड़ा सा हम देखते हैं what is the World Environment Day. Every year June 5 प्रत्येक वर्ष 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है. थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 यह शुरू किया गया इन द ईयर ऑफ 1974. द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड जून 5 एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. इट इज अ टाइम टू इनकरेज अवेयरनेस अटेम्प्ट टू प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 थीम इज, इस साल का थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी. It will be hosted by Colombia in partnership with Germany. The theme is extremely relevant because of the human being are the part of the ecosystem and cannot continue to survive in isolation. Biodiversity, जैव विविधता. Biodiversity is important for survival of all living things, big or small, on land or in water. Last year the theme was air pollution. पिछले साल का थीम क्या था? एयर पोल्यूशन. इस साल का थीम क्या है? बायोडाइवर्सिटी. ओके, तो देख लिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. देन वी प्रोसीड द मेन टॉपिक EPI इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020. ये क्या होता है? व्हाट इज द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? दिस रिपोर्ट, यह रिपोर्ट जो रिप्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्चर्स ऑफ याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज. It is a biennial scorecard of the national result on the range of sustainability issue. Biennial यानी 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट रिलीज होता है. सो अगले 2 साल तक ये इम्पोर्टेंट है EPI 2020. The report analysis suggests that the country with the broad-based sustainability effort and particular emphasis on decarbonization their economies come out at the top of the pack. इंडियाज डीकार्बोनाइजेशन एजेंडा नीड टू एक्सेलरेट. इंडिया का अकार्बनीकरण, उस एजेंडा को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें फेसेस नंबर ऑफ द सीरियस इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग पुअर एयर क्वालिटी. यह 22वां साल है इस रिपोर्ट का. नाउ द रिपोर्ट इज इन इट्स 22nd years. The EPI report has become the premier matrix framework for global environment policy analysis, ranking 180. ये थोड़ा सा important है on the PT point of view. 180 country on 32 performance indicators across 11 issues categories covering environmental health and ecosystem vitality. EPI 2020 features new matrix and gauge. इसमें इस बार कुछ नया मैट्रिक्स दिया गया है जो मेजर करता है गेज वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम लैंड कवर चेंज एंड इमिशन फ्रॉम द फ्लोरिनेटेड गैसेज, ऑल इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज. फ्लोरिन से रिलेटेड जो गैस है फ्लोरिनेटेड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड. EPI 2020 डेनमार्क रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड. याद रखिएगा, डेनमार्क रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड, पहला स्थान आया इस इंडेक्स में. अदर नेशन इन द टॉप इंक्लूड द लग्जमबर्ग सेकेंड है, स्विट्जरलैंड थर्ड है, यूनाइटेड किंगडम फोर्थ है एंड फ्रांस फिफ्थ है. अब इंडिया के बारे में बात करते हैं. तो इंडेक्स के बारे में देख लिया व्हाट इज द EPI. देन व्हाट इज द इंडिया इन EPI. इस इंडेक्स में इंडिया का क्या? इंडिया 168th रैंक है, 168 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज.
सो परफॉर्मेंस कोई अच्छा नहीं है। इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एक्ट इंडिया स्ट्रगल टू परफॉर्म वेल ऑन द सेवरल ऑफ द 2020 EPI इन्वायरमेंटल issue categories. For the air quality, India and Pakistan both rank very bottom of the EPI. 179 इंडिया का है, 180 पाकिस्तान का है। ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट में इंडिया 180 प्लेस पे पूरे वर्ल्ड में है। फाइलिंग टू मैक्सिमाइज द कंजर्वेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स प्रोटेक्टेड एरिया स्पेशली इन द मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम में थोड़ा सा इसका रैंकिंग अच्छा नहीं है। परहैप्स मोस्ट क्रिटिकली इंडिया प्लेस 106 इन द वर्ल्ड ऑफ द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में इसका 106 रैंक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 168 ओवरऑल रैंकिंग है। उसके बाद में क्या है, एयर क्वालिटी में 179 रैंकिंग है, बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट में 148 और चेंज मिटिगेशन में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में 106 रैंकिंग है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड। द वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट इमीटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इंडिया ग्रीन हाउस गैस को मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट इमीटर बोला जाता है, शुड बी अपलॉडेड फॉर द रिसेंट गेन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में इसका अच्छा गेन आया है, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। द डाटा शो इंडिया इज नॉट ऑन द ट्रैक ऑफ डीकार्बनाइज क्विकली एनफ टू अवॉइड द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। डीकार्बनाइज में अच्छा नहीं है। लो EPI स्कोर ऑफ द इंडिया सजेस्ट a need of the national sustainability effort on the number of fronts including air and water pollution, biodiversity protection and the transition of clean energy future. Transition means clean energy future में ट्रांजिट करने का, बढ़ने का, उसके तरफ जाने का। EPI ranking have long highlighted the environmental challenge that India faces. India 168th ranking in 2020 EPI reflect our improved in knowledge about current state of the world. 10 years ago, 10 साल पहले, the same matrix would have been India a rank of 163. 10 साल पहले 163 पे था। The EPI find essentially no overall improvement of the India's environmental performance over the past decade, though there are the gain and losses of individual issue. EPI reveals the global progress on climate change has been halting. Index matrix CO2 emission from the land cover change and black carbon emission growth rate show that critical aspect of battle to address climate change are trending in the wrong direction. CO2 emission और लैंड कवर चेंज, ब्लैक कार्बन इमिशन ग्रोथ रेट सो यह कहता है कि क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेंडिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, या एक गलत दिशा में जा रहा है। At 2020 EPI build the data mostly on, ये जो 2020 EPI 2020 है, यह जो डाटा लिया गया मोस्टली 2017-18 तक का डाटा लिया गया। रिजल्ट डू नॉट कैप्चर इम्पैक्ट फ्रॉम वेरी रिसेंट इवेंट्स। इसका इम्पैक्ट वेरी रिसेंट इवेंट पे नहीं आएगा, जैसे कि ब्राजीलियन अमेजन बर्निंग नहीं इसमें लिया गया, वाइल्ड फायर्स, ऑस्ट्रेलिया, कोविड-19 पैंडेमिक, इन सब डाटा को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि डाटा इंक्लूड 2017 और 18 से ही है। EPI बिल्ट ऑन द बेस्ट अवेलेबल ग्लोबल डाटा फ्रॉम द इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन, वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब इंस्टीट्यूट इसमें डाटा दिए, बेस्ट डाटा इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो EPI का डाटा बनाया। पोर्ट्स डैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च, CSIRO, Mullion Group and the See Around US project at the University of British Columbia, as well as from the international organization जैसे वर्ल्ड बैंक, UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी लोग इसमें सहायता किए हैं EPI का डाटा को बिल्ड करने में और रैंकिंग निकालने में। अब देखते हैं इंडिया नेबर, पड़ोसी का क्या हाल है इस इंडेक्स में। इंडिया कम्स नियर द बॉटम ऑफ द ग्लोबल रैंकिंग 168 as we know worldwide. Only Afghanistan 178 प्लेस है, केवल अफगानिस्तान रैंक बिलो द इंडिया इन द साउदर्न एशिया। दक्षिण एशिया में केवल अफगानिस्तान ही ऐसा कंट्री है जो इंडिया से कम रैंकिंग में है।
लीडिंग द रीजन भूटान 107, देखिए भूटान 107 पे है, विल रिलेटिवली हाई स्कोर इन द बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन। श्रीलंका 109 पे है, मालदीव 127 पे है, पाकिस्तान 142 पे है, नेपाल 145 पे है और बांग्लादेश 162 पे है। तो हम लोग देख लिए 168 रैंकिंग और पड़ोसी का क्या है, किस तरह रैंकिंग निकालता है, कौन रैंकिंग निकाला और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज टुडे इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो हम लोग देख लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या है और भारत का क्या स्थान है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, like and share. Thank you and have a good day.